राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में। कुछ बातें हमें क्लियर करनी थी उसके बारे में, और जो उथल पुथल चल रही थी, उठापटक चल रही थी जीवन में, उसको भी भाई टॉपिक को क्लोज किया जाए अच्छे तरीके से। मेन बात तो यही है। और क्यों न है कि जो कमेंट्स आ रहे थे बार बार कि आप इस बात को क्लियर करो, इस बात को क्लियर करो, उस बात को क्लियर करने के लिए को बात ऐसी है। अब बोलने को तो मास्टर जी भी बोल सकते हैं पूरी वीडियो में, लेकिन ये होगा कि शायद मैं सारी बातें कह पाऊंगी, उसका आधा ये बोल पाएंगे इतने टाइम में, क्योंकि थोड़ा अपने स्पीड का फर्क होता है और आदत का भी फर्क होता है। जो ये काम करते हैं उसकी चीज की आदत मेरे को नहीं है और मैं करती हूँ उसकी इनको आदत नहीं है। तो बात ये है, अब ये मत बोला करो कि भाई हस्बैंड को नहीं बोलने देती। देखो, हस्बैंड को पूरा हक है, जो काम किया जाता है इनसे पूछ करके किया जाता है। इनकी मर्जी के खिलाफ ना तो कभी गई हूँ और ना कभी जाऊंगी, ठीक है। बाकी काम जो भी होते हैं परिवार में हो या अभी सोशल मीडिया पे हो, वो सभी आपसी समझ से और एक दूसरे के मेल जोल से ही चलते हैं, तभी आगे बढ़ा नहीं, जाता कभी है। ऐसा काम भी नहीं किया भाई वो चीज मेरे को पसंद है, इनको पसंद नहीं है, फिर भी मैं इनसे बाहर जाकर के वो काम करी, इनको पसंद नहीं होता मैं उस चीज को छोड़ भी देती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भाई मेरा काम है तो देखो मैं ही बोलूंगी, ज्यादा चीजें मुझे ही पता है। तो ये सारी बातें हैं, और बोलने के तो हम कितना भी बोल सकते हैं, कितने भी वीडियो हम इस टॉपिक पे बना सकते हैं, लेकिन वही बात है, जब बातें खत्म करनी है तो क्यों हम बार बार उन बातों को उठाएं। हमें यहाँ पे आज बातें खत्म करनी है, ना कि हमें बातें बढ़ानी है। लेकिन मेन बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे बिल्कुल आत्मसम्मान के खिलाफ होगी। चलो भाई गाड़ी दे रहा है बंदा, पब्लिक को पता है भाई बहसबाजी में दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या है भाई, चलो कुछ नॉर्मल बातें होती है जो हम अपनी वीडियो में दिखाते हैं, उन चीजों को पे अगर बोला जा रहा है जो हमने सोशल मीडिया पे दिखाई है ना, उन चीजों को बोल सकता है कोई भी, क्योंकि भाई जो वो हमने दिखा दी तो फिर कोई दूसरा उस चीज ने बोलेगा तो भाई हमने भी उसमें कुछ गलत नहीं लगता। बाकी हम तो लगभग जो हमारा नॉर्मल रूटीन होता है वही लेके आते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसे ऐसे हादसे भी हुए हैं जिंदगी में, जिनको हम सोशल मीडिया पर दिखाकर कितना भी आगे बढ़ सकते थे। और जो हमारे बिल्कुल क्लोज हैं उनको इन बातों का पता भी है, लेकिन हम नहीं चाहते भाई कोई गलत पता है ना ही तो हमने यहाँ पे ज्यादा अपने इमोशन शेयर किए कभी भी। भाई हर इमोशन क्या होता है ना, कोई भी इतनी छोटी सी बात होती है, लोग उस पर 6-7 वीडियो बना देते हैं, बढ़ा चढ़ा करके कंटेंट मिल जाता है, लेकिन हम उन चीजों को छुपा लेते हैं भाई लोगों को ये ना लगे कि हमारी सहानुभूति बटोर रहे, नहीं चाहिए वही। और एक जैसे मेरे उस दिन दिक्कत हुई थी, उस चीज का क्या है कि लोगों की सहानुभूति लेगी, रो के तमाशा करके। मेरे को जितनी भी चीजें इन 3 महीने में हुई ना, किसी भी चीज का इतना दुख नहीं है जितना दुख मुझे उस चीज का है, क्योंकि सीमा कभी रोई नहीं है किसी के अभी आगे, ठीक है। तो ये चीज, इस चीज का मेरे को इतना दुख है, लेकिन उस टाइम पे भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, और वो सिचुएशन सिर्फ इसलिए थोड़ा बहुत भी अगर हमने स्टेप उठाया है तो इसलिए उठाया है कि वो सिचुएशन हमारे घर में 1 महीने से चल रही थी। हाँ। और उस दिन जो रोने वाला सीन आपने देखा ना 2-3 मिनट का, वो सीन कम से कम हमारे घर में 1.5 घंटे का चला है, बिल्कुल, ठीक है। मेरे घर का नवेरा मैं कुकर डांटी हूँ, उस दिन मेरे को क्या क्या दिक्कत हुई है, कितनी रातें मैं सोई नहीं हूँ, कितने दिन मैंने खाना नहीं खाया है। तो ये सारी बातें हैं, कहने को कोई भी बोल देता, लेकिन उस चीज के लिए तो मैं सिर्फ एक बात ही बोलूंगी, जिन लोगों ने इस चीज को रोस्ट किया, इस चीज का तमाशा बनाया, इस चीज पे बोला, भगवान करे, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहती, ना ही मैंने आज तक दी है, लेकिन इस चीज के लिए, सिर्फ इसी चीज के लिए मैं यही बोलूंगी कि भगवान करे उनकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आए, ताकि भाई उनको भी पता लगे, उनको एहसास हो कि हमने किसी का तमाशा बनाया था, किसी की फीलिंग का, किसी के दर्द का हमने मजाक बनाया था, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं मेरी तो पूर्ति कर दी भगवान ने, बहुत जल्दी रिकवरी हुई है। वो सिर्फ मेरे जो कमेंट बॉक्स में लोग बैठे थे ना, जो हमारी उन लोगों की वजह से फैमिली है, जो हमारी ऑडियंस है, जिन लोगों ने मुझे कमेंट के जरिए इतना मोटिवेट किया, 500 कमेंट बिना रिप्लाई किए थे हमारी वीडियो पे उस टाइम पे भी। और जब भी मैं इस टाइप की वीडियो बनाती हूँ, इन पे भी कमेंटों का लगभग यही होता है, बौछार हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बात है, वो बात, उस बात पे मैं कोई बोलना नहीं चाहती। अब मैं ये बोलूँ ये बात वो बात, उसके बाद भी दिक्कत हुई है, उससे पहले भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन हम हर चीज नहीं शेयर कर सकते। उस दिन भी सिचुएशन आपे तब बाहर होगी थी, तो वो चीज शेयर होगी, और बहुत दुख है, बहुत दुख है कि सीमा सोशल मीडिया पर आके रोगी, उसी चीज का दुख है और किसी चीज का दुख नहीं है। तो भाई देखो,
पहली तो बात ये है कि ना तो हम इस टाइप की वीडियो बनाना चाहते, ना हमें शौक है इस टाइप की वीडियो बनाने का, और इस टाइप की वीडियो बनती है खुद हम टेंशन में रहते हैं। हम नहीं चाहते हम आगे से टेंशन में रहें। सिर्फ इसी चीज को हम यहाँ पे आज क्लोज करने के लिए आए हैं, ताकि हम अपने नॉर्मल रूटीन में आ सके। हम अपने हंसी खुशी के व्लॉग बनाए, चाहे 2 दिन में एक व्लॉग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। व्लॉग आएगा विलेज लाइफ पे ही आएगा, रंगीला पे जो वीडियो आती थी वो आएंगी, शॉर्ट आएंगी, और जो नाचने डांस की वीडियो है वो आएंगी। ये बात भी हमें यहाँ पे क्लियर करनी थी। हाँ, कई बार भाई आप रंगीला पे सर्च करते रहो, हाँ, व्लॉग विलेज लाइफ, और यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को जो नॉर्मल रूटीन व्लॉग हैं वो देखने को मिलेंगे। जिसका मन करे देख सकता है, जिसका ना करे कोई बात नहीं। हाँ, अगर आप मसाले देखने के लिए यहाँ पे आते हो तो वो आप लोगों को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ना ही हमें ऐसी वीडियो की जरूरत है और ना ही शौक, ठीक है, ना ही हमें शौक है। व्यूज हमारे चाहे 15 आते 10 आ जाए, और 10 आते भाई 5000 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत भी कोई चीज होती है। ये नहीं कि हम यहाँ पे व्यूज के लिए, पैसों के लिए वो सब कुछ खो दें, वो हम नहीं खोना चाहते। तो बहुत साफ सुथरे वीडियो आएंगे, जिसको देखना पसंद है देख सकता है, जिसको नहीं पसंद है वो जा सकता है। आज भी जैसे कमेंट आया था वीडियो पे कि आप क्लियर नहीं कर रहे हो सब कुछ, या आपने कुछ बोला नहीं, इसलिए हमने तो आपको अन कर दिया, और हमें इस चीज का दुख है। क्योंकि सबसे पहले हमने आपको ही सब्सक्राइब किया था, और आप इतनी बातें सुन के चुप बैठे हो। तो बहन देख, तेरे को तो मैं यही कहूंगी, क्योंकि तूने 4-5 दिन पहले भी ऐसा ही कोई कमेंट किया था, उसका रिप्लाई भी मैंने कमेंट में भी दिया था, और आज मैं वीडियो में भी उस कमेंट का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। और मैं तो ये कहती हूँ कि तू आज की वीडियो देखने के बाद भी बेशक से मेरे को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि जब इतनी तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति नहीं है ना तुम्हारे अंदर, तो कोई फायदा नहीं है, मेरे को वो चाहिए भी नहीं, बिल्कुल, ठीक है। और क्या बात है, एक तो जैसे मुझे जो दिक्कत हुई थी, जैसे अब मैंने थोड़ी सी देर पहले बोला, उसका हमें अफसोस है। लेकिन उस चीज में क्या है, अब जैसे मेरे किसी एक जानकार ने भी बोला कि तूने वो वीडियो डाल करके वो तो बड़ी गलती की, वो वीडियो तेरे को नहीं डालना, क्योंकि उनको भी ये है, क्योंकि कुछ लोग ये होते हैं वीडियो देखते हैं, उनको ये नहीं पता होता ये वीडियो कब की है, कब डाली है, कब की नहीं है। उनको तो ये होता है भी आज आई है तो ये वीडियो आज की ही है, कई बार खोलते हैं उनको पता नहीं होता। तो ये बात है। वो वीडियो भाई 21 मई की थी, 21 मई थी ना उस दिन, संडे था, 21 मई थी। उस दिन रितु की दादी की 17वीं थी, उस पे हम गए थे। हालांकि वो बातें मैंने वीडियो में भी बताई, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। रितु के पास भी मैंने सुबह मैसेज भेजे थे कि रितु मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब है। 3-4 दिन से लेकिन भाई पता नहीं उसको क्यों ये लगता है कि भाई हाँ हमारा यू फंक्शन था, आना था, दीदी नहीं, वो बार बार बस यही बोलते रही, दीदी जो थोड़ी सी भी आराम हो जाना आपका आ जाइए, दीदी बिल्कुल थोड़ा सा भी आराम हो जाना आ जाइए। तो भाई मैं अपना दवाई पानी लेके हम चाल पड़े थे वहीं पे। फिर कुछ ऐसा हमने सुनने मिला, इन्हें मेरे पास मैसेज कर दिया किसी मचाल, मेरा माथा उसी टाइम पर ठनक गया था, मैं कुछ ना कुछ पंगा छिड़ लिया है, ठीक है। हम आगे आने के बाद भी मैंने इन तनु कही, जो कोई भी कुछ बोल रहा है ना, तो मैंने किसी की वीडियो सर्च करके देखी कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है ना। मैंने कुछ और किया, मैंने कहा कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, मेरे ऊपर किसी भी बात का वो बढ़ाने की वो नहीं है, मैं अपना काम करूंगी। लेकिन फिर वही है, व्हाट्सएप पे मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, लोग वीडियो देख रहे थे और मेरे पास वो कर रहे थे। उन चीजों से मेरे दिमाग पे इतना प्रेशर हुआ, बस वो चीजें हुई, बहुत लॉस हुआ। और मैं नहीं चाहती वो दिन मेरी जिंदगी में कभी दोबारा आए, क्योंकि वो शायद मेरी जिंदगी में जिस दिन मेरी माँ गई थी और वो दिन था, वो 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे खराब दिन थे, बस। और इससे ज्यादा तो क्या कहीं मैं नहीं बोल सकती, अब इससे आगे कुछ भी नहीं बोल सकती। और एक बात और, एक रोहतक जाने पे काफी मतलब बातें उठी है, हाँ। लोगों ने कमेंट भी किए। मैं खुद ऐसी थी, मैं कभी अपनी फैमिली से अलग नहीं रही, मैं हमेशा परिवार में ही रही हूँ शुरू दिन से, क्योंकि ना मैं कभी पढ़ाई के लिए बाहर रही, ना कभी मैं जॉब के लिए बाहर रही। अगर मुझे वो रहने की आदत होती तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था। और आज भी जब मैं सोचती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं रह कैसे ली, मेरे तो बस का था ही नहीं रहना अकेला, अकेली मैं नहीं रह सकती, ना मेरे को रात को नींद आती, वो मुझे पता है। मैंने कैसे अपने मन को समझाया, अपने बेटे के लिए मैं रोई, और उसी चीज के लिए मैंने अपने मन को मजबूत किया कि भाई अपने बेटे के लिए मैं रह रही हूँ, और मैं अकेली सो भी रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि भाई हमने विश्वास था हमारे परिवार के सदस्य पे, और शुरू से ही विश्वास है। रही बात कि भाई एक किसी ने थंबनेल लगा रखा था कि इसकी इज्जत रुड़ती अंडे थी, उनको तो वो टॉपिक मिल गया। लेकिन जब उस चीज का अगर हम मतलब निकालेंगे, या लोगों ने वो चीज देख करके कमेंट किए, उन चीजों को क्या मतलब निकलता है। कोई भी लेडीज बाहर जाती है तो वो ये नहीं है कि वो इन्हीं कामों के लिए बाहर जाती है। बहुत गंदे कमेंट भी थे, मैंने देखे हैं खुद अपनी आंखें तय। और
उस चीज के लिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, सोशल मीडिया पे क्या करके किसी के पास भी कोई भी प्रूफ है ना, उस घर के जो सदस्य हैं, जिस घर में मैं रह रही थी, जो हाँ। 2 नीचे परिवार रहते, अगर उनके पास भी कोई प्रूफ है ना, इतना सा भी प्रूफ है, वो दे सकता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर प्रूफ नहीं है तो एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, वो बात मैंने उसको भी बोली थी फोन पे, कि अपने गांव के खेड़े पर चढ़ के दीवा लगा दो। तुम अपने गांव के खेड़े पर चढ़ के दीवा लगा दो और मैं अपने गांव के खेड़े पर चढ़ के दीवा ला दूंगी। इस बात में अगर 1% भी सच्चाई हो। अगली बात, जब मैंने उससे फोन पे बात पूछी कि किस बेस पे तूने ये बात लिख दी, मेरे को उस चीज का रिप्लाई चाहिए है, तो उसने पता है क्या रिप्लाई दिया, कि इतना मकान बदला था ना, चाहते लिख दी थी मैंने तो मकान बदलना से अगर इज्जत रुलती हंड है ना, तो भाई फिर इज्जत किसी का है भी कौन है। और क्योंकि जो किराए पे रहते हैं वो इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। भाई हम ये नहीं कहते भाई हर मकान मालिक ऐसा होता है, हर मकान मालिक ऐसा नहीं होता। कई बार बहुत बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत कुछ होता है, अफसर लोग भी मकान बदलते देखे हैं, क्योंकि भाई वो अपनी सहूलियत के अनुसार, क्योंकि उनको ये होता है कि उनके बच्चे बड़े होंगे, वो पता नहीं कहाँ पे एडजस्ट होंगे, हमें कहाँ पे रहना है। हाँ, तो भाई हम क्यों मकान पे पैसा खर्च करें, क्यों हम यहाँ पे मकान बनाए, हमें तो दूसरे शहर में रिटायरमेंट आ जाएगी, हमें तो अपने शहर में मकान बनाना है। हाँ। तो उस हिसाब से वो लोग किराए पे रहते हैं, उनको नहीं भाई उनकी एडजस्टमेंट वहां पे होती है, तो वो दूसरा मकान भी बदलते हैं, तीसरा भी बदलते हैं। क्या पता 2-3 महीने में मकान बदलना पड़ जाता है कई बार। और कई बार व्यक्ति ऐसा भी होता है कि एक ही मकान में किराए पे रहता है और अपनी सारी जिंदगी भी काट लेता है। तो भाई वो मकान मालिक के ऊपर होता है, वो कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है। तो अगर भाई यह इसी चीज के लिए मैं तो ये बोल दिया ना कि इसकी इज्जत रुड़ती हंड थी कि तने घर बदला था, तो भाई फिर इज्जत है भी कौन है, किसी का नहीं है, मेरा नहीं, फिर किसी का भी नहीं, फिर तो सारे ये बराबर बातें हमने उस समय भी क्लियर की थी। जैसे मकान एक बात और मैं बोल देती हूँ, मकान के लिए भी बहुत बार कमेंट आए हैं, उस टाइम पे भी मैं इसलिए चुप रह गई भाई, सिर्फ उन लोगों के लिए सोच करके, और मेरे मन में कोई खोट नहीं था ना, मैं उनकी चोर थी, सिर्फ ये बात सोच करके भी क्यों आप किसी का नाम उठावा। ठीक है। मकान मैंने खुद ने अपनी मर्जी से छोड़ा था, ना कि छुटवाया गया था। और हमने 10 दिन पहले ही उनको बता दिया था। मकान मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा था, मकान में से मेरे को किसी ने निकाला नहीं था। और एक और बात, ना ही हमारी किसी और चीज पे तकरार हुई थी भी, कोई मेरे घर आ रहा था उस चीज पे तकरार हुई थी, ना हुई थी। सिर्फ लेडीज की क्या बात होती है, मोटर नहीं चलाई, सीढ़ियां मत अड़ंगा वो कर दिया, फलाने कर दिया, दिक्कत कर दिया, सिर्फ ये बातें थी, छोटी छोटी बातों से मैं दुखी हो गई थी। उसके बाद एक बात और हुई, जैसे मेरे चैनल से लेकर के उन्होंने बोला था, कोई मेरे से मिलने आया, वो नीचे बैठ, तो सीधी सी बात है भाई, जब कोई बंदा इतनी दूर तक मेरे तो मिलन आ रहा है ना, और उसके आगे वो कुछ बोलेंगे तो मेरे आगे बतावेगा। उसने मेरे तो बताई कि भाई लोग इससे क्यों मिलना में है, इसी के या वो है, इसा तो ये वीडियो भी नहीं बना दी, या फिर मतलब इस टाइप की बातें कि तेरा इसका गला कुकर प्यार हो गया, तू इसने कुकर जाना है, चैनल पे या नाचे गावे यूट्यूब पे, तो या क्या अच्छी बात है। तो इन चीजों का मुझे दर्द हुआ था, और उस दिन से ही मैंने फैसला कर लिया था, जिस दिन से, क्योंकि और छोट मोट बातें हो रही थी, मेरे को कोई मतलब नहीं था, मुझे अपने बेटे से मतलब था। हम सिर्फ क्लास लगवाने के लिए नीचे उतरते थे, या मैं पानी लेने के लिए जाती थी तब मैं नीचे उतरती, और ना ही मेरे को ये था भाई मेरे साथ कोई बोले बतला या वो, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। ठीक है। तो वो चीजें मेरे दिमाग में इतना वो कर गई थी भाई, मतलब इतना ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये। ठीक है। कि चैनल पे गावे नाचे है, या कि अच्छी बात है ये, कि वो बात है, या जैसे जो जिस लेडीज ने मुझे बुलाया था उससे मेरे को कोई दिक्कत थी ना, मुझे उससे कोई दिक्कत थी, हमारी बहुत अच्छी खासी बनती थी, और उसके साथ मेरी कोई तकरार भी नहीं हुई भाई, मैं वैसे बोल दूं, जिसने मुझे बुलाया था उसके साथ मेरी कोई तकरार नहीं थी, लास्ट टाइम तक भी तकरार नहीं थी। सिर्फ उससे मेरे को ये था कि बहन अगर तेरी नहीं चलती थी इतनी, तो तेरे को बुलानी ही नहीं थी मैं। ठीक है। या फिर बुला ली तो भाई खुल के बोल, खुल के बर्त, क्यों तू किसी की दाब में रहे भाई, जब अकेली है तो बहुत खुश होके बोला है, जब वे दिखे हैं तो बोल नहीं, और जब मकान ले ही लिया भाई किराया देना है अपना, हाँ, बात खत्म। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी, बीच वाली के साथ मेरा कोई वो नहीं था, आज भी मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ, जिससे है उससे है। ठीक है। और उससे भी इतना नहीं था, वो मेरी मर्जी थी भी, मैं वहां पे घुट के नहीं रहना चाहती थी। हाँ। तो भाई मकान की भी मैंने बता दी है, मकान सिर्फ मैंने इन बातों पर आगे छोड़ा था। और दूसरी बात, मकान में कोई आया है अपनी लेडीज के साथ आया, अपनी वाइफ के साथ आया, 3-4 बंदे ही वो आए थे, ज्यादा भी नहीं थे।
ठीक है, उन बंदों का आपको पता, वो वीडियो में आपने बखूबी देखे हैं। उनके अलावा मेरे पास कोई नहीं आया, और वो हमारे पर्सनल ही लगा ले। अकेला जेंट्स तो कोई भी नहीं आया, 2-3 आए हैं, वो अपनी लेडीज के साथ ही आए हैं। इन सब बातों का आप लोगों को भी पता है। और मेरा सामान ठुआण में 2 मौजूद बंदे थे, वो आज भी हैं, वो किते नहीं गए हैं। उन सारी बातों का पता है, उनके आमने सामने भी बात हुई थी, उन्होंने मेरा भी किन बातों पे के तकरार हो रही है। तो उन लोगों की आत्मा तो नहीं गवाही देगी इस चीज के लिए कि मैं कभी गलत थी। घर पे मेरे कोई आया नहीं, घर पे जो जानकार आए हैं उनको भी पता है। नीचे वाले पूरी जांच पड़ताल निकाल के लेडीज के साथ भी जब जान दिया कर दे, ठीक है। तो ये ऐसी बेतुकी बातें मत किया करो। ये ऐसी बातें होती है, अगर किसी की वही बात का भी हमने बेरा ना तो कहते हो डर लग गया करे, क्योंकि भाई अगला के पता के कदम उठा ले, उस चीज का कौन भुगतान करेगा फिर। परिवार में भी खटपट हो जाए इन बातों में। ये ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं होती कि भाई आप किसी ने भी मुंह उठाओगे और कुछ भी बोलोगे, इन बातों का बहुत कुछ लेना देना पड़ जाएगा। ठीक है भाई, लड़ाई झगड़ा छोटी मोटी बात, गाली गलौज अलग चीज है, लेकिन ऐसे किसी के करैक्टर पे उंगली उठाना वो एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये बात है, आज भी मैं अब भी बोल रही हूं, अगर कोई भी इस चीज का प्रूफ देता, ये बात तुम्हारा है, अगर किसने कही है, वो आदमी सामने निकल करके सामने आता ना प्रूफ के साथ या नियम धर्म के साथ, तो मैं उस 3 सेक्टर में जाके हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। जबान नहीं है हमारी आप लोगों से, उस घर के बाहर आके खड़े होके वीडियो बनावांगे। और उस 3 सेक्टर में बहुत जानकार लोग हमारे हैं। और जिस रास्ते पे मैं जैन क्लास लुआया करती ना, वो एक ही रास्ता था, एक ही सड़क थी, उस पे ना हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमारे सब्सक्राइबर थे जो हम राह में टोक लिया करते, बिल्कुल मिलते भी थे। ठीक है, हम रास्ते में कुछ खाते पीते भी डरते हैं कि भाई कोई आके टोक लेगा, मतलब भाई थोड़ी सी शर्म सी आती है हमें। तो हम ये थोड़ी है भाई सरेआम कुछ भी हम करते चलेंगे। सोशल मीडिया पे हमें हर काम सोच समझ के करना पड़ता है, हर किसी के साथ बात सोच समझ करके रखनी पड़ती है। तो ये तो बात थी रोहतक वाली। हाँ भाई, कोई क्लियर करता है इस चीज को तो बेसंग से आ सकता है, खुली छुट्टी है। दूसरी बात मेरी माँ को लेकर के बोला गया, मेरी माँ ने एक बूढ़े आदमी का जिंदगी काटी है जो कोई नहीं काट सकता, ठीक है। मेरी माँ और पापा का कोई मेल नहीं था, लेकिन फिर उसने अपने बाप की, अपने घर वालों की इज्जत खातर वह उस इंसान कर रही है, उसके गले उसने जिंदगी काटी सिर्फ बच्चा की पेनू आंस रख के कि भी मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, सारे सुख हो जाएंगे, क्योंकि वह सिर्फ बच्चे के मुंह का नहीं देखा कर दी। लेकिन चलो भगवान की मर्जी थी, उस बेचारी तो बच्चे का सुख भी नहीं देखने दिया भगवान ने। और आज जैसे 3 बच्चे हैं, सभी कामयाब हैं, ठीक है। अगर आज वो होती तो बहुत खुश होती। और हम इतने तो हम जब हमारे हालात खराब हुए हैं, अगर हमारी माँ होती तो वो लेडीज ऐसी थी, वो पीसे मत पीसा बनाने वाली लुगाई थी। वो उन 2-3 साल में भी इतना कर गई कि हमने किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ी। तो नू देखो, बिल्कुल इतना घर बसाने, इतना काम करने वाली, हर चीज को इतना संभाल के रखने वाली, ठीक है। कोई लेडीज मिलती है, रखते सब हैं पर उसके जैसा बहुत कम लोग मिलते हैं। तो भाई मेरी माँ के लिए तो प्लीज आप लोग कुछ भी ना बोले। एक बात और भाई, गांव छोड़ के भाज रहे हैं, कुछ करया होगा, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जब बाप बूढ़ा होता है, माँ गुजर जाती है, पहले, अब ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन पहले के उसमें ये होता था कि बच्चों में भी भेदभाव होता था, करते थे, ठीक है ना। खुद माँ बाप बच्चों में भेदभाव करते थे, वही भेदभाव शुरू दिन से होता आया। लेकिन जैसे तैसे जिंदगी चलती रही, माँ के पास भी हमने बहुत दुख देखा, लेकिन फिर भी हम, चलो कोई बात नहीं था, हमारे ऊपर वो आंच नहीं आई थी। लेकिन माँ मरने के बाद जो हालात हुए, जो हमने लोगों का रवैया देखा, जो हमने उस दुख में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं देखा, तो भाई हमारा उस गांव का साफ मन उतर गया था। हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वहां पे, कोई भी। दूसरी बात ये भी है, जैसे सीमा है या ज्योति है, सीमा तो लगभग वहीं पड़ी बढ़ी है इनके मामा जी के घर, और अमित भी वहीं जो इनकी परवरिश हुई है, तीनों की वही हुई है भाई। मैं तो बिल्कुल ही शुरू दिन से थी, मैं तो 2 साल की लेके गए थे मैंने तो। जो इनकी शिक्षा थी वो भी वही हुई है, एजुकेशन। अमित ज्योति भी 5वीं 8वीं में अमित ज्योति चले गए थे, तो भाई वो भी वहीं पर रहे हैं। अमित का फ्रेंड सर्कल, अमित का सारा मोह वहीं पे था। यहाँ पे किसी ने जाने थे नहीं, पिछाने थे नहीं, बोलने थे नहीं, बतलावे थे नहीं। फिर एक यह बात भी घर कर गई भाई, जब हमारे दुख में नहीं किसी ने साथ दिया तो ये हम के कराऊंगा। तो ये वही ये बात थी, वो हमारा खुद का फैसला है ना। तो गाँव में हमकी में खोट करके भाज रहे ना, हमने किसी का कि मैं भाई किसी का पीसा मार के भाज रहे हैं, किसी की छोरी दी खा के भाज रहे हैं, कुछ नहीं कर रखा हमने।
ठीक है, हमारे गला भगवान ने कर दी थी तो यो काम होया। अगर हमारी माँ होंगी तो हम भी वही वहीं पर रहते। तो यह बात है। ई दुकान पे चलो भाई, शादी तो पहले और बच्चे का मूड हुआ है, बाद में और दिमाग हुआ है, शादी तो पहले और दिमाग हुआ है। ई अगर शादी के बाद दिमाग चेंज होंदा भाई, चलो समझा बुझा के जुगर दुगर भी अपने न मना दे, तो भाई दुकान पे इतना पैसा लगा के वह चीज छोड़ने को इतना आसान काम को नहीं, और छोटी सी उम्र में। और फिर एक बात बता, बच्चे ने अब यो नहीं है भाई मन ने उसका सहारा दिया था, किसी और ने सहारा दिया था, किसी ने उसका सहारा नहीं दिया। बिल्कुल भाई मैंने कहा दूंगी हाँ मन ने पैसे दिए थे, फलाने ने दिए थे, दिकड़े ने दिए बोल रहे हैं। इस चीज में उस बच्चे की वो देखो, उसकी उम्र क्या थी और उसकी मेहनत क्या थी। इस उम्र में हम भी इतना रिस्क नहीं उठा सकते। हाँ, अब भी नहीं उठा सब रहे। कुछ होते हुए भी अभी इतना रिस्क नहीं उठा सकते जितना उसने अपनी जिंदगी में रिस्क उठाया है। और उसने जी तोड़ मेहनत करी है दिन रात, एक बार नहीं कई बार। ठीक है, आदमी गिरता भी है, उठता भी है, गिरता भी है, उठता भी है, लेकिन वो उसकी मेहनत और उसका अपने आप पे विश्वास था। और भाई जब आदमी ने जिस काम में इतनी पूंजी लगा दी, वो चीज उसने फायदा देने लग रही है, तो भाई छोड़ के लोगा खातर दूसरे काम में भी को नहीं जाया। आदमी जैसे कोई भी रिस्क लेता है तो भाई सोच समझ के ही लेता है भाई, यदि लाभ क्या होंगे इसके, नुकसान क्या होंगे, ये बात तो। और रही बात भाई, हम खुश होने चाहिए, हमारा भाई खुश होना चाहिए, तीसरे आदमी तो हमने मतलब भी ना, या फिर जिनके हम गांव में रह रहे हम वे लोग खुश है, बिल्कुल, तो हमने और लेना के है। तो बहुत सारी चीजें थी कि गांव में काट रखे हैं, ये वो है, ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हो रखा। सब कुछ बोलते हैं, क्लियर आके बोलते हैं, तो गांव वाली बात भी मैंने क्लियर कर दी है, माँ वाले भी क्लियर कर दी है, और मेरे रोहतक जाने वाली भी क्लियर कर दी है। और सुनो भाई, रोहतक जाने वाली बात लोगों के लिए कि लोग ये बोलेंगे अकेली रवे है, इस चीज के लिए मुझे अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। कल बेटे को लेकर के गई थी, आगे बेटी को लेकर के जाना पड़ेगा, उसको भी लेकर के जाएंगे। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है भाई एक आदमी के पास वैसे में आओ ना हो, चाहे पिता जाओ चाहे माता जाओ। हाँ, क्योंकि हमारा फैसला जाएगा यही तो परिवार है, का सदस्य ही दादा आगे से हमारा बच्चा पढ़ने बाहर जाएगा या किसी भी काम से बाहर जाएगा, हमें कुछ किसी भी फील्ड में उसको लेकर के जाना है, तो हम बेशक से दूर दूर रह सकते हैं, पर हम एक अपने बच्चे के पास जरूर रहेगा। क्योंकि वही दुनिया का आपने पता है आजकल क्या हो रहा है, यो नहीं है कि भाई हम बच्चे ने पालन पोषण पढ़ाने लिखाने उसकी परवरिश इस तरह करने लग रहे हैं कि हम किसी के भी हाथों में उसको सौंप देंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता होता, कई बार बच्चे का इतना भी कसूर नहीं होता, उसके साथ भी बहुत गलत हो जाता है। तो वो चीजें हम नहीं चाहते। आप देखने लग रहे हो रोज, देखने लग रहे हो, हर रोज की घटना है, सोशल मीडिया पे के कुछ चला रहा है। कुछ लोगों का क्या है कि वो थोड़े से दिन चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर कुत्ता बिल्ली में घुमाने शुरू करते हैं। वह बात चाहे उनसे कह रखी हो चाहे ना कह रखी हो, चाहे अगले ने कितना प्यार था एक बात का रिप्लाई नू दे रखे और आराम से बैठ के, फिर भी मैं उस चीज के टाइटल थंबनेल बना के उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों से भी मेरी विनती है, जो कुछ तुमने कर दिया के मेरा तारे में खोट था, के मेरा मेरे में था, ना तो मैं तुमने जान दे, ना तुम मन जान दे, ना मन ने तुम्हारे तो कोई मतलब, ठीक है, हमारा किसी से कोई संबंध। और मेरा नाम लेकर के या मुझे टारगेट करके कोई भी चीज बनाने की या डालने की जरूरत नहीं है। आगे से हमारे नॉर्मल रूटीन आएंगे, इसी चैनल पे आएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें करनी है भी, बहुत सारे काम हमने सोच रखे हैं, बहुत आगे जिंदगी में और फैसले भी लेने हैं, बच्चे भी बड़े हुए हैं, हमने अपने खुद के भी लेने हैं, तो वो काम हमने शांति तक करने दो। उम्मीद करूंगी कि भाई आगे तक कोई भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो बने तो उससे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, ना हमें किसी से कोई मतलब है, बस।